नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सड़क की हालत पर भड़के कांग्रेस नेता ईई से बोले, काम नहीं कराओगे तो जूते खाओगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस नेताओं ने चक्का जाम किया। अंबिकापुर रायगढ़ हाईवे की हालत पर भड़के कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल ने एनएच के ईई से कहा, काम नहीं कराओगे तो इतना जूता खाओगे कि बच्चे गंजे पैदा होंगे। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लगा। ईई रामाधार तामरे ने कहा कि बजट की कमी और अतिक्रमण के कारण मरम्मत में देरी हुई है, गड्ढे जल्द भरे जाएंगे। मुजफ्फरपुर में साध्वी प्राची का बयान, 4 बॉयफ्रेंड रखोगी तो घर नहीं बसेगा। मुजफ्फरपुर में शिव मूर्ति मंदिर पहुंचे हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने बॉयफ्रेंड कल्चर और सोशल मीडिया पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, जो लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड रखती हैं वे घर नहीं बसा सकती। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर माना गया है। मेरठ और इंदौर की हत्या घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे इसी सोच का नतीजा बताया। साथ ही इंस्टाग्राम और अश्लीलता फैलाने वाला मंच कहा और बेटियों को इससे दूर रखने की बात कही। विवेक अग्निहोत्री बोले, बंगाल में ट्रेलर लॉन्च करूंगा, कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका में प्रमोशन कर रहे विवेक ने साफ किया कि फिल्म का ट्रेलर अब कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे। उनका कहना है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, सच सबके सामने आएगा। फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। पहाड़ों में कहर, किन्नौर में बादल फटा, धराली में तबाही, 4 की मौत, 50 से ज्यादा लापता। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा है। किन्नौर में बादल फटने से कैलाश यात्रा रोक दी गई। आईटीबीपी ने जिप लाइन से 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। उधर उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से 4 की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग, जिनमें 11 जवान भी शामिल है, अब तक लापता हैं। 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कल्प केदार का 1500 साल पुराना मंदिर भी मलबे में दब गया। पहाड़ों में रेस्क्यू जारी है। पीएम और सीएम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बरेली में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने 22,800 करोड़ रुपए की 588 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगों और अराजकता की घटनाएं होती थी, जबकि अब पुलिस माफिया और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर उन्होंने रक्षाबंधन के मद्देनजर 8 से 10 अगस्त तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा भी की। राहुल बोले, ट्रंप की धमकियों पर चुप है मोदी, अडानी जांच से बंधे हाथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप की धमकियों का जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। राहुल ने ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया जिसमें भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के पक्ष में काम कर रही है। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से राहत नहीं। आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल को जयपुर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए स्टे नहीं दिया जा सकता। यश पर जयपुर की लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। इससे पहले गाजियाबाद में भी यश पर रेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी थी। जयपुर केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। उदयपुर में हिरासत में ज्वेलर की मौत, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उदयपुर के ऋषभ देव थाने में पूछताछ के दौरान ज्वेलर सुरेश पंचाल की मौत पर बवाल मच गया। परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया। हंगामे के बाद एसपी योगेश गोयल ने एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मृतक के परिजन मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। मामला अब एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है। झुंझुनू में 25 कुत्तों की गोली मारकर हत्या, 1 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में 25 से अधिक कुत्तों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया कि डूमरा गांव निवासी शिवचंद बावरिया कुत्तों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि यह एक साजिश के तहत की गई कार्रवाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर से पाकिस्तानी एजेंट ने ली संवेदनशील जानकारी, गिरफ्तार। जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह 2020 से एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था।
जो खुद को फर्जी डीआरडीओ अधिकारी बताकर उससे फोन पर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करता था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने गेस्ट हाउस में आने वाले अधिकारियों की सूची और परीक्षण संबंधी जानकारियां साझा की थी। फिलहाल महेंद्र से ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी पूछताछ कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।